ओके देखो भाई क्या क्वेश्चन था। आई नो तुम में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने तो क्वेश्चन लिखा भी नहीं है। सो अगेन हियर आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। Write a program to accept, question is accept marks and name of 10 students. See, it is specified 10 students. Write it with me. Display the name of student who has secured maximum marks. ठीक है, मीन्स हमें 10 एलिमेंट्स की एक एरे बनानी है। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? एक्सेप्ट द मार्क्स एंड द नेम ऑफ 10 स्टूडेंट। मीन्स मुझे 10 स्टूडेंट के मार्क्स और 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स और नेम के लिए एरे बनानी है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल java.util.star, देन पब्लिक स्टैटिक void main। अभी देखो मैं मेथड कॉल से भी एरे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, बट हियर ऑलरेडी स्पेसिफाइड कि 10 स्टूडेंट्स की एरे बनानी है। 10 मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर स्पेसिफाइड हियर। ओके, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्पेसिफाइड हैं तो हम क्या करेंगे, 10 स्टूडेंट्स की एरे बनाने के लिए स्कैनर का यूज करेंगे। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in, then after it we'll make the array, declare the array। दो array बनानी है, string name equals to new string of 10। ओके, देन marks इंटीजर ले लेती हूँ, int marks equals to new int 10। ठीक है, देन system dot out dot println enter नेम। अभी देखो अगर मैं सिर्फ एक ही बार मैसेज देती हूँ तो सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले होगा, और अगर मैं 2 बार मैसेज देती हूँ तो 2 बार डिस्प्ले होगा। बार बार मैसेज देना है तो बार बार लिखना पड़ेगा। तो उससे बेटर ऑप्शन अगेन एंड अगेन लिखने से अच्छा क्या करेंगे, हम इसे लूप में डाल देंगे, है ना। कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें बार बार रिपीट करनी है तो वील यूज द लूप। for int I equals to 0, I less than equals to 10। is it correct? नहीं, 0 से 10 चलाएंगे तो 11 टाइम चलेगा ना लूप, दैट्स वाई 0 से लेस देन 10 चलाएंगे। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, यहां से शुरू हुआ, अब मुझे इनपुट लेना है तो sc.next, इससे क्या होता है, स्ट्रिंग इनपुट होगी, मगर स्ट्रिंग इनपुट होके जाएगी किसमें, किसमें, एरे में। एरे का नेम क्या है, नेम ही एरे का नेम है, और उसके कौन से एलिमेंट पर, आई एलिमेंट पर। ओके, मीन्स पहले 0th एलिमेंट पर, फिर उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड, मीन्स जैसे जैसे लूप चलते जाएगा वैसे वैसे। देन मार्क्स की एरे, मार्क्स आई इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट।
बिकॉज दिस इज द इंटीजर एरे। ओके, इनपुट हो गया। देखो नाउ सी एवरीवन, ये इनपुट लूप है, here I'm compiling it, for loop method close class close, public static void void main, okay। now see, अब अगर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो क्या होगा, void main, enter the name, enter the marks, 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 enter the name, enter the marks। 10 टाइम में नेम एंटर करते जाऊंगी और 10 टाइम में मार्क्स एंटर करते जाऊंगी। वो मैंने गलत कर दिया। फिर इसके बाद और कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये देखो, ये तो क्योंकि आपने 10 तक ही की। यस, बिकॉज इसके बाद मैंने प्रोग्राम में कुछ लिखा ही नहीं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द मार्क्स एंड नेम ऑफ 10 स्टूडेंट, तो इतने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए, इनपुट हो गया, मीन्स आधा प्रोग्राम हो गया। ओके, अभी हमें क्या करना है, डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड मैक्सिमम मार्क्स, मीन्स अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना है इसमें से, राइट किस में से, ये जो मार्क्स की एरे बन गई है ना, इसमें से मुझे मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना है। दिस इज द सेम प्रोग्राम दैट वी हैव डन, मैक्सिमम मिनिमम वाला जो हमने प्रोग्राम किया था, सेम डिट्टो प्रोग्राम है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूं, एक मैक्स मार्क्स को डिक्लेयर कर लेती हूँ, जिसमें कि किसे डालूंगी, मार्क्स की अरे का 0th एलिमेंट, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट को हम एज्यूम करते हैं कि वो वही एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट मैक्सिमम है। ठीक है, चलो अब कुछ मिस्टेक्स जो आई हैं मेरे पास वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। अभी अगर मुझे सिर्फ मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो मैंने मैक्सिमम मार्क्स ले लिया। नाउ आई विल एग्जीक्यूट द लूप, मीन्स हर एलिमेंट को कंपेयर कराना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब मैं हर एलिमेंट को यहाँ पे कंपेयर कराती हूँ। अब कंपेयर कराने को कैसे लिखेंगे, मार्क्स ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स, मीन्स जो एलिमेंट में कंपेयर करा रही हूं, अगर वो एलिमेंट मैक्सिमम से ज्यादा है तो मैक्सिमम की वैल्यू वही वाले एलिमेंट की वैल्यू होनी चाहिए ना। तो सिंपल, मैक्स इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ आई, बस। तो मैक्सिमम में क्या वैल्यू आ जानी चाहिए, वो जो एलिमेंट की वैल्यू है वही मैक्सिमम में आ जानी चाहिए, दैट इज ओनली। ठीक है, बस हो गया। अब इसको मैं डिस्प्ले करा देती हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये लूप क्लोज, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्स। ठीक है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या डिस्प्ले होगा, मार्क्स, ये मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, इसे डिक्लेयर कर देते हैं, इंट मार्क्स। नो सिंटैक्स एरर, नाउ सी, erase, enter the name, marks, name, marks, marks, enter the name, marks, enter the name, marks, enter the name, marks।
नीचे डिस्प्ले हो रहा है, ओहो लाइन ब्रेक कर दे। मैक्सिमम मार्क्स 56 ये डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो मैक्सिमम मार्क्स 56, ठीक है, सिर्फ मार्क्स डिस्प्ले हुआ है। अब देखो अपने बैच में 25 स्टूडेंट्स हैं, इफ आई एम सेइंग हु इज स्कोरिंग द मैक्सिमम मार्क्स, तो अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, पहले तो मैक्सिमम मार्क्स क्या है वो देखोगे, और फिर वो मैक्सिमम मार्क्स किस स्टूडेंट के वही देखोगे ना, या फिर सिर्फ इतना बताओगे कि 56 मार्क्स आर द मैक्सिमम मार्क्स, नहीं, तुम में से किसने सिक्योर किए हैं मैक्सिमम मार्क्स, नेम मुझे के तो साथ वो चाहिए ना। बताएंगे। हाँ, मीन्स हमें इस 56 मार्क्स जिसने ऑब्टेन किए हैं, जिसको 56 मार्क्स आए हैं, उस स्टूडेंट का नेम भी मुझे डिस्प्ले कराना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, ये देखो, अच्छा ये एक बात और ये ध्यान रखो, देखो यहाँ पर ये जो एंटर द मार्क्स 56 हैं, ये एक स्टूडेंट के, ये देखो दूसरे स्टूडेंट के भी 56 हैं। इस प्रोग्राम में मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने वाली हूँ कि किसके 56 मार्क्स आए या किसके मैक्सिमम मार्क्स आए। नाउ द नेक्स्ट असाइनमेंट फॉर द करण, गुणमय, धनश्री, अमय, कि अगर मैक्सिमम मार्क्स दो स्टूडेंट्स के हैं तो दोनों के नेम डिस्प्ले होने चाहिए। अभी इसमें सिर्फ एक का ही डिस्प्ले होगा, ये देखो यहाँ पे मैंने मार्क्स किया, ये मार्क्स, ये मार्क्स, ठीक है। तो अब मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, नेम भी डिस्प्ले कराना है। तो नेम किस पोजीशन का नेम डिस्प्ले कराऊं, जिस पोजीशन के ये मार्क्स हैं। तो सिंपली मुझे यहाँ पर भी नेम में जिस स्टूडेंट का ये नेम है ना, वहां पे जैसे मैंने एनएम ले लिया, हियर आई एम डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग एनएम, ठीक है, और यहाँ पे एनएम इक्वल्स टू नेम ऑफ आई, ये ले लिया, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। और यहाँ पे एक अच्छा सा अप्रोप्रिएट मैसेज दे देते हैं, एन एम हैज सिक्योर्ड मैक्सिमम मार्क्स इतना, ठीक है। चलो देखो कंपाइल एनएम डिक्लेयर, हाँ अब ये देखो ये क्या हो रहा है, वो इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं, माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, देखो मैंने इस एनएम को किधर इनिशियलाइज किया है, इफ में, है ना। पर अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये एनएम की वैल्यू आएगी क्या, नहीं आएगी, है ना, एनएम की वैल्यू नहीं आएगी ना। तो इसलिए यहां पर मुझे इसे ब्लैंक करना है, ठीक है। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग, enter name marks, enter name marks, enter name, ये देखो फिर से 56 डाल दिए मैंने, एंटर नेम, अच्छा JYOTI, और मार्क्स डाले मैंने 60, ओके, एंटर नेम, ये मैंने डाला JJJJJ, ओके, और मार्क्स डाले मैंने 60, ओके, नेम मार्क्स, नेम, अरे फिर से मार्क्स ज़्यादा डल गए, ओके, एक और डाल देते हैं, इसको भी 76, ठीक है। ये देखो हुआ सिक्योर,
ये है सिक्योर द मैक्सिमम मार्क्स 76। देखो, जबकि 76 मार्क्स ज्योति को भी आए हैं और ये किसको भी आए, HGFH, और इसको भी आए हैं, और इसके ऊपर ये जो है GHH, इसको भी आए हैं। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो जो पहला वाला बंदा है ना, जिसके की मार्क्स हैं हाईएस्ट, उसी को दिखा रहा है। ठीक है, समझ गए? और क्वेश्चन भी यही है। ठीक है, क्वेश्चन भी यही है। तो क्वेश्चन इज सॉल्व, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, समझ गए? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्या क्वेश्चन था? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द मार्क्स एंड द नेम ऑफ द 10 स्टूडेंट, डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स को यहाँ पर पहले एरे की इनपुट ली, और मैक्सिमम मार्क्स के लिए मैंने एक मैक्स वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में मैंने फर्स्ट एलिमेंट एरे का डाल दिया। ठीक है, और उसको कंपेयर करा के ऐसे कर दिया। सेम अगर मुझे मिनिमम करना होगा तो मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिख देंगे और ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन लिख देंगे। दैट इज ओनली, सिर्फ इतना सा चेंज करना है, समझ गए? और डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके बाद बैच 1 के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर बैच 1। In the above program, write it everyone, batch 1. In the above program, display the name of all students who have secured maximum marks. भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे बैच 1 के 10 स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 लाए। तो अगर मैं पहला स्टूडेंट, जैसे कि ए से शुरू होता है अमय, तो उसमें सिर्फ अमय का ही नेम डिस्प्ले कर रहा हूँ, अमय हैज सिक्योर्ड दी 100 मार्क्स। तो बाकी जो मेरे और सारे बच्चे थे जिनके भी 100 मार्क्स आए, तो उनका तो डिस्प्ले नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जिन्होंने भी मैक्सिमम मार्क्स लिया है उन सब के नेम मुझे डिस्प्ले होने चाहिए। दिस इज द असाइनमेंट फॉर द बैच 1, जो कि आज मेरे को बना करके दोगे। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नहीं समझा है तो यू कैन आस्क टू मी। देखो भाई, ये मैंने क्या किया, एक छोटा सा काम कर देती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इसको हटा के कंट्रोल X करके, एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर, कंट्रोल V। ठीक, कंपाइल। देखो, कुछ कंपाइलेशन मिस्टेक नहीं है। ठीक, मीन्स कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे प्रोग्राम ऐसे भी भेजा है कि लूप के पहले ही, मतलब कंपैरिजन वाले लूप के पहले ही, और एरे बनने के एरे फिल करने के पहले ही एरे का 0th एलिमेंट किसी वेरिएबल में ले लिया है, तो भी वो करेक्ट है, बिकॉज सिंटैक्स वाइज इट इज करेक्ट। तो ये किस पोजीशन पे तुम्हें लगाना है, इट डजंट मैटर, ये लगा सकते हो तुम कहीं भी, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, बैच 2, क्योंकि सभी बैच 2 के बच्चों ने मुझे प्रोग्राम बना के नहीं भेजा था। स्टेट द डेटा टाइप एंड वैल्यूज। देखो, क्वेश्चन है स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू स्ट्रिंग S1 कंप्यूटर और S2 इक्वल्स टू एप्लीकेशन, ये है। देन A इक्वल्स टू S1 डॉट कंपेयर टू S2, then B equals to S dot equals
S2, यस। अब ये डेटा टाइप कौन सा है ये हमें बताना है। और देखो ए और बी का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया है, और आउटपुट क्या आएगा ये भी हमें बताना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ए और बी सीधे लिख देते हैं, ए कंट्रोल बी। अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए और बी, तो ए S1 डॉट कंपेयर टू S2 क्या होता है? कंपेयर टू एंड इक्वल्स, और कंपेयर, इक्वल इग्नोर केस एंड इक्वल इग्नोर केस, ये चार मेथड हैं जो कि स्ट्रिंग को कंपेयर करने के काम आते हैं। ध्यान से सुनो, जो कि स्ट्रिंग को कंपेयर करने के काम आते हैं। ओके, मीन्स 4 methods are there: compare to, compare ignore case, equals and equals ignore case. Okay, all the 4 methods are used to compare the string. Then what is the difference? Equal will return in the boolean true or false. If both the given strings are equal, then it's going to return true, otherwise going to return false. Means अगर दोनों string same है तो ये string के लिए ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जो मेथड ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है तो उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? बूलियन। ओके, सो डेटा टाइप ऑफ दिस विल बी बूलियन। तो इक्वल्स क्या रिटर्न करता है? बूलियन। ओके, देन इंट कंपेयर टू आज की वैल्यूज का डिफरेंस रिटर्न करता है। तो देखो S1 कितना है? S1 क्या है? कंप्यूटर, मतलब कि कैपिटल C। S2 क्या है? एप्लीकेशन, मींस कैपिटल A। फर्स्ट एलिमेंट चेक करो, तो कैपिटल A का आज की वैल्यू 65 और कैपिटल C का आज की वैल्यू 66, 67। तो 67 माइनस 65, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 2। तो 2 इज द इंटीजर वैल्यू ना, तो इंट A, तो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप आएगा। और यहाँ पर इक्वल है क्या? कंप्यूटर और एप्लीकेशन नहीं, तो फॉल्स आएगा। विल एग्जीक्यूटेड, सी एक्सपेक्टेड। ओके, कंपाइल, हाँ स्ट्रिंग आउटपुट 3 वॉइड मेन। देखो 2 एंड फॉल्स, अंडरस्टूड, क्लियर। अब याद रहेगा कि कंपेयर टू ऑलवेज रिटर्न इन इंटीजर एंड बूलियन ऑलवेज रिटर्न इन सॉरी इक्वल्स रिटर्न इन बूलियन। ओके, इसके बाद क्वेश्चन था राइट इन दी जावा एक्सप्रेशन। क्वेश्चन था a इक्वल्स टू 0.05 माइनस 2y क्यूब रेस टू क्यूब, मतलब कि पावर, उसकी पावर क्यूब थी, एंड डिवाइड बाय x माइनस वाई। ये तो सबको आ जाना चाहिए था, ये क्वेश्चन था। अब इसको कैसे लिखेंगे? राइट इन द जावा एक्सप्रेशन मीन्स ब्लू जेल के एडिटर में कैसे लिखोगे? तो ऐसे लिखोगे a इक्वल्स टू 0.05, ठीक है, माइनस 2। अब ये y और 2 के बीच में कौन सा ऑपरेटर होगा? मल्टीप्लाई। y की पावर 3। अब देखो मेरे को ना ऐसे लिख के भेजा है y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये इज इट करेक्ट? करेक्ट है। y को 3 बाय मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं मैथ डॉट पाव y कॉमा क्यूब 3 मीन्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, देन देखो यहाँ पे अगर मैंने किया डिवाइड बाय x माइनस वाई, ये तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सॉल्व होने के बाद यहाँ पर डिवाइड है, और डिवाइड सिर्फ x से नहीं है, x माइनस वाई से है। तो इसको ब्रैकेट में डालना होगा, और इस पूरी टर्म को भी ब्रैकेट में डालना होगा, और ये पूरी टर्म
डबल में डिक्लेयर करेगी तो इस ए को हम डबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक दैट। अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वाज टर्नरी ऑपरेटर का था, जिसमें की था सम इक्वल्स टू n प्लस वेल greater than 1750 question mark 400 colon 200. ओके, और system dot out dot println सम को डिस्प्ले कराना है, पर कब कब डिस्प्ले कराना है? जबकि यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है इन 12 कि वेल की वैल्यू जब 500 हो, सम और n है 550। ओके, तो अब देखो वेल की वैल्यू जब 500 है तो n प्लस वेल, तो n की वैल्यू कितनी है 550 और वेल की वैल्यू कितनी है 500, तो कितना हो जाएगा 1050। तो अब एक्सप्रेशन क्या बनेगी 1050 ग्रेटर देन 1750। तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मींस कॉलन के बाद वाला, ये टर्नरी ऑपरेटर है ना, तो सम की वैल्यू इस केस में क्या आएगी 200। इस केस में सम की वैल्यू 200 आएगी। पर अगर मैंने वेल की वैल्यू को यहाँ पे 500 की बजाय, चलो पहले इसको चलाते हैं, कंपाइल, क्या बोला भाई इसने, अच्छा ए इज ऑलरेडी डिक्लेयर देयर, ठीक, इसे जाने दो, कंपाइल देन एग्जीक्यूट, ये देखो void main, ये देखो 200, सी द लास्ट वन आंसर 200, ठीक है। ओके, दिस इज द 200। अब इसकी जगह पे अगर मैं वेल की वैल्यू 500 की जगह पर 16 कर देती हूँ, 1600, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देन इन दिस केस इट शुड गिव यू 400। ये देखो, ये देखो 400 कैसे आया? टर्नरी ऑपरेटर का काम ही यही है कि अगर गिवन कंडीशन, ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, क्वेश्चन मार्क के पहले जो दिया है वो कंडीशन है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो आएगा वो एग्जीक्यूट होगा अगर ट्रू है तो, अगर फॉल्स है तो कॉलन के बाद जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, अंडरस्टूड?